इधर जुड़े हुए। अब मेरे को थोड़ा सा आराम है। जय माता दी, जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। जय गुरु माँ जी, जय गुरु जी। मेरा नाम श्रुति राजपूत है और मैं दिहाड़ी की रहने वाली हूँ। मुझे सत्संग से जुड़े हुए 5 महीने हो गए। मुझे गुस्सा बहुत आता था और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था और मुझे नींद इतनी आती थी दिन में कि मैं 3-4 घंटे सोई रहती थी। जब से मैं पाठ कर रही हूँ तब से मैं ठीक हूँ। अब मेरा गुस्सा भी ठीक है। गुरु माँ जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। जय माता दी, जय गुरु माँ जी, जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरा पहले बड़े अनुभव ने एक होना एक जल्दी का एक अनुभव होया मैं वो सुनांगा। गुरु माँ और गुरुदेव की बड़ी कृपा है। यदि कृपा करने बड़े का फायदे होए ना, अगर पूरे सुना के ज़्यादा टाइम लगना। पिछले दिन मेरा बच्चा बीमार रहा, इतनी ज़्यादा खांसी मतलब दवाई दिंदे दवाई भी नहीं लगती थी। भी कियां याद आया कि दवाई रहन दियो, क्यों नहीं अस इसी जल देचै। जियां जल दिता उसी एक शैल उल्टी हुई, उस बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरु। एक छोटी सी शीशी जल की कितना काम कर दी। आप बोलते हो कि जल ऐसे लेकर आए हैं, इस जल में पावर है और घर में इसका तो सेवन करोगे तद बीमारियां नाश करता है। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ, गुरु माँ। नाम सुनील शर्मा, मैं चनैनी से हूँ और मेरे को दुख निवारण सत्संग के साथ चलते हुए 1.5 साल हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था, मैंने बहुत सारा तांत्रिक किया था, करवाया था, जो कुछ बोलते थे मैंने सब कुछ किया था। और मेरे को पेट में इतनी जलन पड़ती थी और ऐसे चेस्ट में इतनी पेन होती थी। पहले क्या हुआ, शायद मेरे को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। वो मुझे जो लक्षण थे वो कोविड के थे। उसके बाद मेरे सिस्टम अंदर से खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद मेरे को एंग्जाइटी, पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई थी, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। नींद के लिए मैं दवाई लेता था, वो भी जम्मू में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान, मैंने उनसे दवाई ली थी। उन्होंने मेरे को 3 साल कोर्स करने के लिए बोला था। मैंने सोचा मैं इतनी सी छोटी एज में अगर ये दवाई खाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। मैं पढ़ रहा था उस वक्त, मैं अंडर ग्रेजुएट था, आज मैं एमए कर रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा कैसे। और इतनी सी लाइफ में सोने के लिए भी मैं दवाई वगैरह लेता हूँ, तो आगे बहुत सारी जिंदगी वो कैसे जीनी है। आज मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया है और मेरे को नींद भी अच्छी आ जाती है। ऐसे पढ़ाई जो सब कुछ अच्छा मिलता है मेरे को। ऐसे आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को नींद भी अच्छी आती है। पहले मैं चनैनी से रामनगर केला आता हूँ, वो इनकी कृपा से आता हूँ। इन्होंने मेरे को पाठ दिया है, मैं पाठ करता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा डर था, जिसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है ना, उसको घबराहट और डर बहुत ज़्यादा लगता है और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं अकेला बाहर नहीं जाता था, घर वाले जहाँ भी मैं चनैनी नहीं जा सकता। चनैनी तो हमारे पास ही था, मैं उधर नहीं जा सकता था। मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, घबराहट जैसी होती थी। घर वाले मेरे साथ जाते थे और मैं बात ये बताता हूँ कि मैं सोता भी अपने पापा के साथ था। मेरे को इतनी घबराहट, इतना डर था। उसके बाद मेरे पापा की डेथ होगी, फिर उसके बाद मैं 1.5 साल बीमार रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि वंदना। मेरा नाम जयपाल सिंह है, हम कसीलगंज का रहने वाला। मैं इतना ज़्यादा बीमार है कि 2 महीने में डिप्रेशन की दवाई खाती और तंत्री बहुत कराया, इतना बिल्कुल फर्क नहीं होता। प्यास नंबले आए और गुरुओं ने जल पाठ दिता, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। जय माता दी। मैं की रहने वाली हूँ। आज 10-11 दिन हो गए हैं। हम सत्संग में गए थे और उसके बाद हम अपने घर आए। तो उसके बाद मैं पूरा घर का काम करके खत्म किया। तो फिर मैं रात को पाठ करने लगी मैं, तो मेरे से पाठ नहीं हुआ। मेरे को इतना घबराहट होने लगी और मैं पाठ करते करते मेरे को इतनी नींद आ गई, मेरे से पाठ नहीं हो रहा। तो मेरा पाठ करते ही मुझे इतनी नींद आई कि मेरा सर धरती पर लग गया। फिर मेरे को अचानक मैं ऐसे झट से उठी कि मेरे को क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मेरे को थकान हो गई है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में पाठ करती हूँ। तो मैं जब बेड पर लेटी तो मेरा एक पासा सुन हो गया। तो उसके बाद लड़की का फोन आया, लड़कियाँ जम्मू गई थी, घर आ रही थी, मम्मा जी मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी करो। तो मैं झट से उसके पास तो मेरा सुन हो गया था।
क्या करूँ, अंदर बाहर जा चक्कर लगाने लगी। तो मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं खाना कैसे बनाऊँ। तो उसके बाद इनको फ़ोन किया कि आपके डैडी आ रहे हैं, वो आज अभी देर से आएंगे। तो मैं क्या करूँ, अब मेरे को पासा भी सुनना हो गया, खाना कैसे बनाऊँ। तो डरते डरते गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी मेरे को ऐसे घबराहट हो रही है और कांपना, शरीर भी कांपने लगा। तो उसके बाद मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही थी, लड़के ने फ़ोन पकड़ के मेरी बात करवाई। तो बात करते करते ही मेरे को जो कांपना शरीर में हो रही थी वो ठीक हो गई। उसके बाद मैंने फिर 2 घंटे पाठ किया। तो उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया 10 बजे। गुरुजी ने फिर फ़ोन किया कि आपको अब क्या कर रहे हो। मैं गुरुजी मैं अभी खाना बना रही हूँ 10:30 बजे। तो उसके बाद फिर मेरे को तो गुरुजी ने बोला कि आप कल आना, हम कहीं जा रहे हैं, तो इधर आके पाठ करना। तो हम उधर गए और पाठ किया। उसके बाद मन में ये और था कि गुरुजी इधर नहीं है, तो बाद में भी कुछ मेरे को होगा तो मैं क्या करूँगी। मन सोचती रही रोज कि गुरुजी आप कब आओगे, जल्दी आना। तो मैं और रोज इनके घर जाती रही सुबह। जिस दिन गुरुजी आए मैंने पता किया कि आ गए हैं। तो उसके बाद रात को मुझे सपना आया कि गुरुजी ऐसे बिस्तरा डाल के गुरु माँ जी ऐसे टेढ़े जैसे लेटे हुए और मेरे को धक्का लगा, इनके चरणों में गिर पड़ी। तो गुरु माँ जी कहने लगी कि अब इनका तंत्र भस्म हो गया, इनको किसी ने तंत्र किया था। तो उसके बाद अब मेरे को ठीक है। जय माता दी। आए हैं सभी कृपा लेके जाएंगे, तभी सभी का नहीं। जो कृपा का पाठ करेगा उस पर मां कृपा करती है। तो मान करता है, भक्तों का मान करता है, संतों का मान करता है, मंत्रों का मान करता है, ऋषियों का मान करता है, उसके घर दुख आएगा चला जाएगा, बैठेगा नहीं दुख। तंत्र भी खराब होता है, शरीर का नाश करता है, और मन का नाश नहीं कर सकता। आपके तन का नाश कर सकता है मगर आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। अभी अगला नोट सुनाओ। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं गांव जनूनता का रहने वाला हूँ। अभी बेसिकली मैं वहाँ रौंदमेल में रहता हूँ, वहाँ अपना मकान बना लिया। मेरे अनुभव तो बहुत हैं, पर मैं अभी पिछले दिनों का ये जो अभी अनुभव हुआ उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरा पूरा परिवार ना बीमार हो गया। पहले एक बीमार हुआ, उसके लिए दवाई लेकर जैसे ही उसको डॉक्टर को दिखा कर आया, देखा तो दूसरा लेटा हुआ है। उसी शाम को फिर चले गया, दूसरे को दिखा लाया तो दूसरे दिन एक और लेट गया। उसको लेकर आया, चौथा फिर लेट गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं एक को लेकर आता हूँ फिर दूसरा बीमार, दूसरे को तीसरा। अब गुरुजी की मुझे एक बात याद आती है कि भूखे भजन न होए गवाला। मैंने मतलब जब आदमी वही बात होगी कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैं पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, पागल हो गया मैं। वो खुद ही खाना बना रहा हूँ, खुद ही कपड़े धो रहा हूँ। मैं नौकरी में जाना कैसे जाना था, सारे 4 मरीज पड़े हैं, एक को उठाओ, उसके मुंह में कुछ दो, उसको दवाई खिलाओ, लेटाओ, फिर दूसरे को खड़ा करो। मतलब चारों के चारों लेट गए, एक आदमी खड़ा है, करे क्या। मतलब मेरे को ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं गुरुजी से बात करूं कि मैं ऐसा परेशान हूँ। मतलब दिमाग जब आदमी मतलब नहीं काम कर रहा था मेरा, तो अचानक क्या हुआ कि दूसरे के तीसरे दिन ना मैं यही सोच रहा था कि मैं शायद मेरे से कोई ऐसे कर्म गलत हो गए हैं जिसकी सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ। तो अचानक जब मैं मुसीबत में था तो मुझे गुरुजी का खुद ही फोन आ गया, मैंने नहीं किया। अचानक गुरुजी ने फोन किया, बोला अरे बड़े दिनों से मतलब कि आप आए नहीं, सत्संग में भी नहीं आए। तो तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कैसे सत्संग में आऊँ, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, मेरा पूरा परिवार बेड पे है, अब मैं क्या करूँ। तो बोला आपने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तभी मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है या ये परेशानी में है, तभी ये सत्संग में नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुजी कृपा करो, इस मुसीबत से मेरे को छुटकारा दिलाओ। तो बोला ठीक है, तू अपने समय से अपना जो भक्ति कर रहा है, जैसे मैंने पाठ दिया है वो कर, तेरा सब ठीक हो जाएगा। और मैं कहीं गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी उठ गई थी बेड से, तो वो आटा गूंद रही थी। मैंने कहा तू इतनी बीमार थी तो आटा गूंद रही है? नहीं मुझे पहले से फर्क है।
मतलब ऐसे करते करते शाम तक तो 2 बंदे तो सीधे हो गए। अगले दिन दोनों बेटियां उठी, वो सुबह ब्रश व्रश किया, नहाई धोई, तो बोले पापा मैं कॉलेज आ रही हूँ। मैंने कहा यार कल ही तो तेरी दवाई लाई है। तब मुझे पता लगा नहीं यार, वो जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला था, मैं वहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर था जहाँ, तो गुरुजी ने बोला कि जा तेरा सब ठीक हो जाएगा। तभी मैंने देखा कि नहीं गुरु शक्ति है। मैंने कहा कि मेरे कर्म हल्के थे, लेकिन गुरु कृपा है जो कर्मों को काटती है, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा। और उसी मतलब घर जाते ही मेरे दुखों का निवारण हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरु। सत्संग हो जाता है। तब वो दुख निवार सत्संग भी करते थे। तो दोनों व्यक्ति बेड में लेटे हुए थे, दोनों बीमार थे। वो गुरु को जानते थे, मेरे को भी जानते थे। एक खुश हो गया, गुरु जी आए, खुश हो गया, गुरु जी आ गए, मगर इतना खुश हो गया कि उसका दुख दूर हो गया। दूसरा बोलता गुरु जी कृपा करो, मेरा दुख दूर हो गया, मेरे ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, मैं हॉस्पिटल आ गया गया। उन्हें क्या पाठ करो, मगर जो जिसने फरियाद रखी नहीं हो तत्क्षण ठीक हो गया। मेरे साथ फरियाद हुई की उन्हें विजय जी ने, मुझे पता लग गया इसका दुख था। मैंने खुद फोन क्यों किया, मैं परेशानी में, मगर इनने कोई फरियाद नहीं की। कृपा करके प्रभु कृपा करते हैं, वो करते आए हैं, मगर इसकी मध्य के द्वारा करते हैं। ठीक है, मगर इसके सोच से पार है ना जी। आप सर कृपा से जुड़ जाओ, सारे काम प्रभु करेंगे आपके। अगला कोटि कोटि वंदना। मेरा ये अनुभव है कि मैं पहला सत्संग में नंबला में डोगरी च बोलो कोई। उस रात मेरे को नींद नहीं आती थी। उस सत्संग सुनने के बाद फिर उस रात नींद आई, पता ही नहीं चला। और मैं नींद नहीं आती थी, नींद की दवाई भी खाती थी। उसके बाद मैं फ़ोन चलाती थी रात रात और टीवी देखती थी। उसके बाद मैं नंबला गई और मैं पाठ करने लगी। उसके बाद मेरे को मतलब मुझे थोड़ा ऐसे लगने लगा कि मैं ठीक हूँ। जय माता दी, जय गुरु, हाँ गुरुदेव, कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि। ठीक हो। आप जिसको पाठ करना नहीं आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आ सकते हैं शक्तिपीठ स्थान निम्बला 10 बजे से 2 बजे तक जहाँ सत्संग चलता है। आपको विशेष हमारे साथ वार्तालाप करनी है, कर सकते हैं। घर की कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, हम आपको पाठ देंगे। और एक विशेष पाठ होता है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो विशेष पाठ ले ले, उसका हम खुद पाठ करते हैं। उसके बाद हवन होता है, दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, 9 दिन पाठ चलता है, नवरात्रों में पाठ चलता है। उस पाठ कराने से आपके पापों का नाश भी होता है और कर्मों का नाश भी होता है और ग्रहों का नाश भी होता है। ग्रह की पूजा भी कराई जाती है आपको थोड़े से दान से, और बीमारियों का भी नाश हो जाता है। किसी प्रकार का दुख है गांव में, कोई पीड़ित है व्यक्ति, उसको सत्संग में भेजो और लाओ। कैंसर, ट्यूमर है, कुछ भी है आपको, मगर ऐसे नहीं लाना बिल्कुल। जब जैसे इसको प्रॉब्लम है, 5 हो गया है, फिर डॉक्टर ने उसको छेड़खानी की है, फिर शायद फर्क नहीं पड़े। डॉक्टर की छेड़खानी से पहले लेकर आओ। और नस काट दी है, ऑपरेशन कर दी है, फिर नहीं, फिर शायद फर्क पड़े नहीं पड़े, हम नहीं बोल सकते। और प्रभु कृपा करते हैं और प्रेत दोष के कारण। अभी बारी बारी आएंगे और बारी बारी आएंगे कि पाठ ले लेंगे जिसने शुद्धि पाठ ले रखा है।